हाँ देखिए, हम बताएंगे भूमिकाओं का अर्थ। शुभेच्छा। शुभेच्छा का अर्थ होता है शुभ की इच्छा। हम ऐसी कल्प अंदर आ जाए किसी के, साधारण आदमी के, कि हमारे कल्याण की इच्छा पैदा हो जाए, कि किसी ढंग से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, और कैसे इससे कल्याण को प्राप्त हम कैसे हो सकते हैं? ऐसी अंतःकरण में शुभेच्छा जागृत हो, नाम है शुभेच्छा। शुभ की इच्छा, कल्याण की इच्छा, ये पहली भूमिका है। दूसरी भूमिका है विचारना। समझे? तो सुविचारना, वो विचार कैसे हमको प्राप्त हो? जो अच्छे से अच्छा विचार है। विचार तो कहते हैं पैसे का विचार करो, विषय का विचार करो, भगवान का विचार करो, सबका विचार है ना। इच्छा का दूसरा रूप विचार। तो वो विचार जिसमें सही, सबसे अव्वल नंबर का विचार, सबसे सुप्रीम परमात्मा का विचार, कि संसार में क्या है और भगवान कहाँ है, माया कैसी है, भगवान कैसे है, आदमी कैसा है, ज्ञान कैसा है, अज्ञान कैसा है, ये भेद कैसे है, ऊंचा किसे कहते हैं, नीचा किसे कहते हैं, इन सब एग्जाम्पलों को सीखना चाहिए। ये टाइटल है, डिग्रियां है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इन सबको जानना जरूरी है। तो सबसे उत्तम विचार जो परमात्मा को महर्षियों ने पाया था, उस विचार के द्वारा परमात्मा तक पहुंचे, वो विचार क्या है? सुविचारना, अच्छा विचार क्या है उसको जानना। और तीसरी भूमिका है तन मानसा। अब आ जाता है कि ये शरीर क्या है और ये मन क्या है, क्या दोनों एक ही है कि अलग अलग है? इनका निर्णय लेना यह हमसा खमसा है। मन सब में भसा हुआ है। मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिक वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कूटत मोर मनवा ही अंतर्यामी। ये मन ही सब कुछ है और सबसे अलग है। और क्षेत्र है शरीर, ये भूमिका है, इसके अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से तन और मानस, इसको अलग अलग करना चाहिए। तो क्षेत्र मान लिया जाए साधन का शरीर, और मन को जान लिया जाए इसमें दौड़ करने वाला जानकारी। ठीक है? ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका है सत्तापक्ष। सत्वापक्ष, दोनों दो शब्द है इसके। सत्वापक्ष भी कहते हैं और सत्वापक्ष, और दोनों का लगभग एक ही अर्थ। कि दुनिया में असत्य और सत्य दो चीजें हैं। तो सत्य क्या है? परमात्मा। और असत्य क्या है? माया, प्रकृति। तो सत्वा पक्ष, सत्य का पक्ष ले लें, असत्य का पक्ष छाड़ दें।
मूलतः इतना ही मान लिया जाए तो इसकी चौथी भूमिका है। और पंचम भूमिका है असम शक्ति, आसक्ति का नाश। शरीर में हमारी आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है, पदार्थों में आसक्ति है। सबसे आसक्ति को छुड़ाना, परमात्मा में हमारी आसक्ति हो। समझे आया? ये कौन सी भूमिका हुई? पंचम। और छठवीं है पदार्थ अभाविनी। जब आसक्ति का नाश हो जाएगा तो साधक हायर लेवल में पहुंच जाएगा, हायर लेवल, उच्च कोटि में पहुंच जाएगा। तब पदार्थ अभाविनी, जैसे खंभा दिखाई पड़ा, ये दीवार दिखाई पड़ी, ये पंखा दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़े, और हमारे पास दृष्टिकोण है परमात्मा की, अनासक्त। तो अनासक्त हो गया तो खम्मा गल गया, दीवार गल गई, आकाश हो गया, ये गल गया, ये पदार्थ नहीं रह गए, पदार्थ अभाव हो गया, गल गए। जैसे गर्म पानी से बर्फ पानी बन जाता है, ऐसे ही देखने से पदार्थ और उनका अभाव हो जाए, देखने रूपी गर्मी से और बर्फ रूपी परमात्मा रूपी पानी बन जाए, बर्फ रूपी माया का परमात्मा रूपी पानी बन जाए। फिर एक रस हो गया, आकाशवत हो गया ना। अब आकाशवत जब हो गया तो फिर इसका त्याग का त्याग हो जाए, तुरिएगा, तुरिएगा, तुरिया से आगे निकल गया। ऐसा ही है ना। तो ये भूमिकाओं का अर्थ है, वैसे समझना पड़ेगा। और जिसको मतलब साधक करना है तो इनकी जानकारी जरूरी है कि हम किस भूमिका में हैं, उस भूमिका में कौन ध्यान, कौन नाम, कौन जप, कौन क्रिया चलेगी, उसमें कितनी आसक्ति हमारी निवृत्ति हो जाएगी, कितनी लगी रहेगी, इसकी एडजस्टिंग होती चलती है साथ साथ। तो इस तरीके से तुरिएगा जा हो गया। जैसे कहते हैं जागृत, जागृत कहते हैं इस देख रहे जागने में, और इससे बारीक है स्वप्न, जागृत अवस्था, इसको अवस्था कहते हैं, और स्वप्न अवस्था, और सुषुप्ति अवस्था तीसरी, और चौथी तुरीय, चौथी तुरीय अवस्था। तो चार अवस्था है। अब इनका स्वरूप क्या है? स्वरूप यह है कि जहाँ मन और इंद्रियां और शरीर सब सक्रिय हों, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और स्वप्न में जब सब शांत हो जाए और स्वप्न का रिफ्लेक्शन पड़ता है सोने में, वो स्वप्न दिखाई पड़ता है। तो स्वप्न कैसे बनता है? ये जो कंठकूप है, ये इसकी दाहिनी तरफ कछुआ के आकार की एक नाड़ी होती है, उसमें संस्कार जब पड़ गए विशेष विशेष जागृत अवस्था में, उन्हीं का आड़े तिरछे उल्टे पुल्टे और चित्र बन जाते हैं। जहाँ सोए तो चित्र बन के वो दिखाई पड़ते, ऐसे उल्टे पुल्टे रहते, सही सही नहीं रहते।
जैसे स्वप्न आता है तो उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं कि ध्येय और ध्याता और ध्यान हो जाए, मिल जाए। सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं कि ध्यान में बैठे और खुमारी आ जाए। समझे? खुमारी समझते हैं? आलस थोड़ा आ जाए, और जब आलस आ जाए तो ध्यान पकड़ में आता है। तो इसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, ध्यान से मिलती हुई। समझे? रुकते रुकते रुक जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इससे जब नाम जपा जाए तो साधक बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत बड़ी प्रगति होती है। और तुरिया उसे कहते हैं जो ये ध्यान की गति भी रुक जाए। ध्येय, ध्याता और ध्यान, ज्ञेय और ज्ञाता और ज्ञान, ये पूरा अपना काम कर चुकते हैं, तब उसको तुरिया कहते हैं। मानो उस समय त्याग हो गया, त्याग की परिसीमा। समझे? उसको कहते हैं तुरिया। वैसे बताने में साधकों से तुरिया श्वासा को भी कह देते हैं। श्वासा का जाप पकड़ में किसी के आ जाए तो तुरिया अवस्था की लेवल करता है, इसमें भी वही गति बन जाती है। तो इस समय ये चार जो है अवस्था होती है, चार वाणी होती है। बैखरी, मध्यमा, पशंती और परा, चार वाणी है। चार वाणियों में यह बैखरी वाणी सबसे छोटी है। ये में राम 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 जपा जाएगा, दूसरे सुनाई पड़ रहा है, तो इससे बारीक मन है तो भाग के अपना विषय कर सकता है। तो इसलिए यह नाम उतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शुरू में भूमिका की लगाव के नाते प्राइमरी में करना पड़ता है। तो इस तरीके से 12 नाम जपे जन जेऊ होए तरण तारण नर तेऊ। एक बार नाम ले ले तो कल्याण हो जाता है। बार एक, 12 नाम जपे जन जेऊ। एक बार जो नाम ले लिया तो कौन वाणी का नाम है बताओ? हाँ, परावाणी का नाम है। परावाणी में जब वो नाम लिया जाएगा, अजपा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म सवाना। तो इस तरीके से वहाँ बहुत महत्वपूर्ण नाम आएगा। और ये जो नाम है, इस पहली वाणी का तो राम राम राम, ये बहुत राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। तो ये राम राम जपते रहो और मन इधर उधर लगा रहेगा। जैसे बहुत से देखे होंगे झोली टांगे हैं और माला जप रहे थे और बातों कर लेते हैं, व्यवहारों कर लेते हैं और माला जपते रहते हैं, तो वो माला नाम फायदा ना करे। वहाँ की वहीं जहाँ एडमिट हो गए वहीं पहुँच के खड़े रहोगे, तो उसको कहते हैं पत्थर है। और परावाणी का नाम हीरा है। और नाम है क्या? तो नाम निरूपण नाम जतन से, जिम प्रगट बोल रतन से। नाम को जपो
तो जपते 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 अपने नाम का रूप कोई बता देगा। परमात्मा जब मिल जाएगा, नाम जो नाम है जिसका, उसका रूप जब आ जाएगा तो वो बता देगा कि मेरी इतनी कीमत है। फिर दूसरे उदाहरण कि हाथ पर मणि को रख लो, हीरा को रख लो, और जौहरी बता देगा कि भाई इतने की कीमत का। तो रख लो, हाथ पर रखो ना, तो नाम जपना पड़ेगा, तब नाम बता देगा। तो इस प्रकार जो है ये सब बहुत सी बातें हैं। अष्टनामूल प्रकृति है। अब 3 गुण और 5 तत्व, ये जिससे शरीर बना है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। ये सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद, सुखदेव, ये सब है। आकाश नारद है। नारद का जो नाम लेते हैं ना लोग, तो नाका आकाश है, ये पोल, इसी में शब्द निकलता है। पोल जहाँ होगा था शब्द नहीं होगा। नारद, ना कहते हैं नभ, और रद कहते हैं धुनी, आवाज को। देखे आदमी नहीं है, नारा आकाश हो गया। ऐसे ही सरद सनंदन संत कुमार 4 जो और ऋषि है, वो 4 भूत है। ये महात्मा है। उपनिषदों में इनको महात्मा कहा गया है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इस तरीके से 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये तो जानते ही होंगे, गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी, ये तो 5 कर्मेंद्रियां हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, नाक, मुंह, कान, इस और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 और 5 10 होती है। 14 अध्यात्म होते हैं। ये 10 इंद्रियों में 4 अंतःकरण को जोड़ दिया जाए तो 14 अध्यात्म हो जाते हैं, 14 अधिलोक हो जाते हैं, 14 अधिभूत हो जाते हैं, और 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि, इस 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। 17 5 25 साज के चल भय 4 का हरवा, डोली डोली फिरे भंवर में 3 धार का नरवा। समझ में आता है? तो ऐसे इन सब बातों को याद करना चाहिए। कुछ कुछ समझ में आया है? अच्छा लगता है। हाँ, धन्यवाद।